डिविजनल कमिश्नर कश्मीर श्री पांडुरंग पोले जी, एडीजीपी कश्मीर श्री विजय कुमार जी, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी यूथ एंड स्पोर्ट्स श्री सरमद हफीज साहब, स्पोर्ट्स काउंसिल की सेक्रेटरी नुजहत गुल जी, फारूक गंदरबली साहब, शहरयार माजिद साहब, एजाज कबूसी साहब, मिनहाज यूसुफ साहब, गांदरबल जिला प्रशासन के हमारे एसएसपी और सभी वरिष्ठ अधिकारी, मीडिया के मित्रों, सभी मुअज़्ज़िज़ मेहमान, कश्मीर मेगा फुटबॉल मैच में शिरकत कर रहे सभी खिलाड़ी, सभी मशहूर सीनियर खिलाड़ी, गांदरबल के मेरे अजीज भाइयों बहनों तथा नौजवान साथियों, गांदरबल की पाक ज़मीन पर आना अपने आप में एक बहुत बड़ी इनायत है और मैं समझता हूँ ये मेरी खुशकिस्मती है कि इस मुबारक मौके पर आप सभी से मिलने का अवसर मुझे मिला और इतने काबिल नौजवान फुटबॉल खिलाड़ियों के खेल का जौहर भी देखने को मिला। मैं फारूक साहब, वॉइस फॉर पीस एंड जस्टिस के सभी मेहरबान मेंबरान एवं सभी ज़हीन खिलाड़ियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। अभी जो मैच सामने खेला गया, जो विजेता हैं उनको मैं बधाई देता हूँ और जो उप विजेता हैं मैं समझता हूँ बहुत ही उत्कृष्ट प्रदर्शन उन्होंने किया। भाग्य उनके साथ नहीं था, मुझे लगता है अगली बार वो अपने प्रदर्शन में और सुधार करेंगे। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब अक्सर एक कविता पोएम पढ़ते थे, जब तारों की ख्वाहिश करोगे वह पूछता नहीं ख्वाहिशमंद कौन है, बस दिल से आरजू करो वो अक्सर मिल ही जाता है। हमारे मुल्क की दौलत हमारे नौजवान हैं और जब लाखों नौजवानों के दिल मिलकर आरजू करते हैं तो आवाम में अमन और मुल्क की तरक्की को कोई रोक नहीं सकता है। अपनी बात आगे कहूँ, मैं नौजवान खिलाड़ियों के लिए दो लाइनें कहूँगा। अभी इस तरह न निगाह कर मैं गज़ल की पलकें संवार लूँ, मेरा लफ्ज़ लफ्ज़ हो आईना तुझे आईने में उतार लूँ। कई अजनबी तेरी राह में मेरे पास से यूं गुजर गए, जिन्हें देख कर ये तड़प हुई तेरा नाम लेके पुकार लूँ। मैं भी आज आप सभी को पुकारने आया हूँ। सब लोग इस बात से वाकिफ़ हैं कि नौजवान दिलों में 4 ऊंचे आदर्श 4 हाई आइडियल्स होते हैं। पहला, आवाम में अमन कायम करना, दूसरों की सेवा करना, तीसरा तरक्की के रास्ते पर चलना और चौथा जीवन में सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचने की ख्वाहिश रखना। मैं आप सभी को इन 4 हाई आइडियल्स पर चलने की गुजारिश करना चाहूँगा। साथियों, स्पोर्ट्स को जीवन का बसंत कहा जाता है जो दिलों को जोड़ता है, आपस में एकता यूनिटी लाता है और मैं मानता हूँ कि हमारे जीवन में अगर कोई ऐसा माध्यम है जो शरीर, मन और आत्मा तीनों को यूनाइट करके आवाम को दौलतमंद बना सकता है, समृद्ध बना सकता है, तो वो केवल और केवल स्पोर्ट्स है। खिलाड़ी जब मैदान में उतरता है तो वो सिर्फ खेल नहीं खेल रहा होता, बल्कि उसकी ताकत में, उसकी तवानाई में आवाम के अच्छे भविष्य का सपना भी होता है, मुल्क की तरक्की का ख्वाब भी होता है। फुटबॉल के खिलाड़ियों के पांव का जादू पूरे मुल्क और मानवता के भविष्य का सपना है और वही जज्बा नौजवानों को मुल्क के सपनों को पूरा करने का साहस देता है। चाहे अब्दुल मजीद काकरू साहब हों, महराज साहब हों, उन्होंने उन सपनों का पीछा किया और उसे पूरा करके विश्व में मुल्क
के तिरंगे की शान को बढ़ाया। फारूक साहब, उनकी सिविल सोसाइटी के मित्र, स्पोर्ट्स काउंसिल तथा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के माध्यम से आपके सपनों को पूरा करने का प्रयास और आवाम में अमन और तरक्की की मिसाल कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कोने कोने में मैंने खुद ये महसूस किया है कि आज अगर आवाम का कोई वर्ग तरक्की के लिए सबसे बेखबर है तो वो हमारा नौजवान है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि खुशहाल जम्मू कश्मीर की तारीख यहाँ का नौजवान ही लिखेगा। साथियों, जम्मू कश्मीर ने पिछले 2-3 वर्षों में नया बसंत देखा है। कुछ चंद लोगों द्वारा जम्मू कश्मीर के नौजवानों के सपनों को पूरा करने के रास्ते में जो रुकावटें पैदा की गई थी उन्हें काफ़ी हद तक हटा दिया गया। अभी हाल ही में हर घर तिरंगा अभियान ने नौजवानों के मन में एक नया जोश, नया जज्बा पैदा किया है। देशभक्ति नौजवानों के स्वभाव में होती है, जिसकी एक झलक पूरे देश में 1942 और 1947 में दिखी थी और आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक बदलाव का मंजर इस बात की तरफ इशारा करता है कि तरक्की हाथ में बंदूक नहीं बल्कि तिरंगा और दिल में राष्ट्र निर्माण की आकांक्षा से पैदा होती है। साथियों, आज जम्मू कश्मीर का नौजवान हर सेक्टर में खुले दिमाग से ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड का सिटीजन बनकर आगे बढ़ने के लिए compete कर रहा है और ये कंपटीशन खेल भावना से ही पैदा होती है। कौन हारेगा, कौन जीतेगा, इससे फर्क नहीं पड़ता। खेल में आखिरकार जीत हमेशा नौजवान की होती है, खेल के स्पिरिट की होती है, नौजवान के सपनों की होती है। मुझे बताया गया कि प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट प्लान में जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर जम्मू कश्मीर में बनना शुरू हुआ तो सबसे पहला इंडोर स्टेडियम यहीं गांदरबल में बना था। आप सबको मालूम है कि लगभग हमारी जो पॉपुलेशन है उसका 70% भाग, लगभग 70% 35 साल से कम उम्र के हमारे नौजवान। मैंने देखा है कि अलग अलग आबादी के लिए 20 से 30 कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। नौजवानों के लिए भी कोशिश हो रही है कि समर्पित भाव से नौजवान भी कार्यक्रमों में भाग ले सके। नौजवान के इंगेजमेंट और आउटरीच एक्टिविटीज़ के लिए डेडिकेटेड एक डिपार्टमेंट बनाया गया है, मिशन यूथ, जो नौजवानों को एम्पावर करे, उन्हें इनोवेशन, अमन, तरक्की का रास्ता बतावे। यूथ एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और स्पोर्ट्स काउंसिल भी यहाँ के युवाओं को स्पोर्ट्स एम्बेसडर बनाने में मदद कर रही है और भारी से भारी संख्या में नौजवान खेल में हिस्सा ले सकें, इसकी कोशिश की जा रही है। मोटे तौर पर 6 थीम पर यह अभियान चल रहा है, जिसे मिशन यूथ के नाम से हम सबने शुरू किया है। लाइवलीहुड जनरेशन प्रोग्राम, स्किल डेवलपमेंट, काउंसलिंग, स्पोर्ट्स, रिक्रिएशन और फाइनेंशियल असिस्टेंस, इन सभी 6 क्षेत्रों में एक नए प्रकार की शुरुआत हुई है। पिछले फाइनेंशियल ईयर 21-22 में 1,76,000 नौजवान बच्चे बच्ची इंटरप्रेन्योर बने। आज वो लोगों को नौकरी दे रहे हैं। हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि किसी नौजवान को फाइनेंस तथा ट्रेनिंग की कमी न हो। विभिन्न कार्यक्रमों में पिछले वर्ष 1840 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद मुहैया कराई गई थी। स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया था कि नौजवानों की आर्थिक मदद के लिए किसी तरह का कोई कैप नहीं होगा। आज हमारा नौजवान नए नए सेक्टर में अवसर तलाश रहा है और प्रशासन को भी फीडबैक मुहैया करा रहा है कि साहब इस सेक्टर पर अगर ध्यान दिया जाए तो बेहतर होगा। इसी महीने गांदरबल के ही एक नौजवान पीरजादा विकार शाह ने मुझे एक पत्र भेजा था
कि साहब हार्टिकल्चर की तरह अगर फ्लोरिकल्चर पर ध्यान दिया जाए तो उसमें भी इंटरप्रेन्योरशिप की तमाम संभावनाएं मौजूद हैं। मुझे पत्र पढ़कर खुशी हुई और मैंने आवाम की आवाज़ के प्रोग्राम में उसे शामिल किया और विकार शाह के सुझावों पर आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देश भी दिए गए। ये सिर्फ एक उदाहरण है कि आपके सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए और उस बात का ख्याल रखा जाता है जो आपके जीवन, आपके कैरियर को प्रभावित करता है, और लगातार ऐसी नीतियां बनाने की कोशिश हो रही है जिसमें युवाओं की आवाज़ शामिल है। नौजवानों की डेमोग्राफिक पोटेंशियल को आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर का आधार बनाने के लिए स्किल डेवलपमेंट पर भी विशेष फोकस किया जा रहा है। हायर सेकेंडरी से ही वोकेशनल ट्रेनिंग शुरू की गई है। ITI पॉलिटेक्निक से लेकर इंडस्ट्री 4.0 की ट्रेनिंग के लिए व्यवस्था बनाने का काम हो रहा है। गांदरबल की ITI के लिए भी एक नई बिल्डिंग बनाई गई है जहां अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ नौजवानों को ट्रेनिंग प्रदान की जा रही है। प्रशासन ने जिन 78 ट्रेड यूनिट में ट्रेनिंग शुरू की है उसकी वजह से आज अनेक बच्चे बच्चियां टाटा, मित्तल एनर्जी, मारुति जैसी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं ये हमारे लिए गर्व का विषय है। आज मिशन यूथ के अंतर्गत 16 ऐसी योजनाएं चल रही हैं जिसके माध्यम से नौजवान खुद का बिजनेस शुरू कर सकता है, आवाम के अपने लोगों को भी उससे जोड़कर उनके जीवन में तरक्की की नई रोशनी पैदा कर सकता है। 4500 नए यूथ क्लब निर्मित किए गए हैं जो प्रशासन और आवाम के बीच एक ब्रिज की तरह काम कर रहे हैं, और पूरे यूनियन टेरिटरी में लगभग 1 लाख नौजवान बच्चे बच्चियां एजेंट ऑफ चेंज बनकर बदलाव पैदा कर रहे हैं। यूथ क्लब के मेंबर्स के एक्सपेंशंस के लिए प्रशासन की तरफ से 7 करोड़ रुपए भी दिए गए ताकि प्रशासन और उनके बीच संवाद में कभी किसी तरह का फाइनेंशियल कांस्टेंट न पैदा हो। मित्रों, इस मौके पर ड्रग एडिक्शन की बहुत बड़ी चुनौती का जिक्र भी मैं आवश्यक समझता हूं। इसने बहुत से नौजवानों का भविष्य बर्बाद किया है। आज अनेक परिवार इसकी वजह से तबाह हो रहे हैं। मैं मानता हूं कि ड्रग अब्यूज़ का इम्पैक्ट सिर्फ उस नौजवान तक सीमित नहीं रहता जो इसकी गिरफ्त में है, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता पूरी आवाम को बर्बादी के रास्ते पर ले जाता है। यूथ क्लब, समाज कल्याण विभाग, स्पोर्ट्स काउंसिल, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, जिला प्रशासन, अनेक स्तरों पर प्रयास हो रहा है कि नौजवानों को नशे से दूर रखा जाए। जन भागीदारी से ड्रग एडिक्शन के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ने की जरूरत है। इस अभियान में हमें अनेक सफलताएं भी मिली हैं, लेकिन आज भी इससे अभी समाज जूझ रहा है। मैं हर एक नौजवान, आवाम के हर एक नागरिक का आह्वान करना चाहता हूं, इस अभियान में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेने की जरूरत है और ड्रग फ्री जम्मू कश्मीर कैसे बने इस पर सबको एक साथ मिलकर के काम करने की आवश्यकता है। नौजवान साथियों, कश्मीर मेगा फुटबॉल के महत्वपूर्ण मौके पर स्पोर्ट्स के टैलेंट्स की भी बात करना जरूरी है। यह सच है, जम्मू कश्मीर जैसा स्पोर्टिंग टैलेंट शायद देश के कम हिस्सों में होगा। मैं भी इस फुटबॉल मैच को ही देख रहा, जो ऊर्जा, जो एनर्जी, जो स्किल सेट हमारे नौजवानों के पास है वो अद्भुत है, अतुलनीय है। मैंने महराज साहब और अब्दुल मजीद साहब को तो मैदान पर खेलते हुए नहीं देखा, लेकिन मैं इन दोनों खिलाड़ियों के जादुई करिश्मे के अनेक किस्से सुन चुका हूँ। ऐसे ही अलग अलग स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में आज हमारे पास अनेक ऐसे सितारे हैं जिन पर हमें गर्व है। अनेक ऐसे सितारों को अवसर नहीं मिलता, पर्याप्त संसाधन भी नहीं मिलते थे, कोई उंगली पकड़कर उन्हें आगे ले जाने की कोशिश भी नहीं करता था। लेकिन मैं आज कह सकता हूं, पिछले 2-3 वर्षों में खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में भाग लेने का मौका मिल रहा है। 2020-21 में 8 लाख खिलाड़ियों को विभिन्न स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में खेलने का अवसर
मिला था और 21-22 में 17 लाख से ज़्यादा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने और निखारने का मौका मिला है। इस साल जो लक्ष्य रखा है यूटी प्रशासन ने, 35 लाख खिलाड़ियों को खेलने का अवसर मिले, संसाधन और हर तरह का प्रोत्साहन मिले उनको। पिछले साल अनेक खिलाड़ी और कोच मेरे पास आए थे। उन्होंने कहा कि साहब, पता नहीं क्या राजनीति हुई है, इस स्पोर्ट्स में तिरंगे की शान ऊंचा करने वाले जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों को सालों से नौकरी और प्रोत्साहन नहीं मिल रहा। जितने मुश्किलात थे, जो कानूनी अड़चनें थी, उन्हें दूर किया गया और एक स्पोर्ट्स पॉलिसी इस साल लाई गई जो खिलाड़ियों के कैरियर के दौरान और उसके बाद भी उनकी देखभाल करेगा। मैं समझता हूं कि स्पोर्ट्स काउंसिल भी उसी शिद्दत के साथ खिलाड़ियों के सम्मान, उनके भविष्य को संवारने में जुटा है। हमारे स्पोर्ट्स सेक्रेटरी शर्मा साहब भी दिन रात इस काम में जुटे हुए हैं। आजकल हर रोज अखबारों की सुर्खियों में जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी छाए हुए हैं। अभी 2 दिन पहले फारूक साहब ने ट्वीट किया था, स्पोर्ट्स फीवर ग्रिप्स कश्मीर। ये सच है। दिन हो चाहे रात, जम्मू कश्मीर के कोने कोने में आज मैचेस चल रहे हैं। देश नहीं बल्कि विदेश के खिलाड़ी भी आकर हमारे नौजवानों के साथ खेल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में ये जो नई ऊर्जा आई है, वो खेल के मैदानों से लेकर खेत खलिहानों तक, स्कूलों तक और इंडस्ट्रीज में भी नजर आने लगी है। 6 गुना रफ्तार से सड़कें बन रही हैं, 5 गुना रफ्तार से प्रोजेक्ट कंप्लीट किए जा रहे हैं। हर एक नागरिक के स्वास्थ्य रक्षा के लिए प्रशासन प्रतिदिन 2.25 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। इंडस्ट्रीज लगाने के लिए देश नहीं बल्कि विदेश की कंपनियां आ रही हैं। हर सेक्टर में जम्मू कश्मीर राज्यों की रैंकिंग में तेजी से टॉप 5 में पहुंच रहा है। गांदरबल में भी पंचायती राज संस्थाओं की रायशुमारी से आवाम की ज़रूरतों के मुताबिक 359 करोड़ रुपए का डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स बजट पारित किया गया था और 850 प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। पिछले वित्तीय वर्ष में गांदरबल में 1680 प्रोजेक्ट पूरे किए गए थे। मुझे प्रसन्नता है कि आज चुनी हुई संस्थाएं भी, हमारे पीआरआईज भी विकास में जिम्मेदारी के साथ भाग ले रहे हैं। मैं जानता हूं कि आज तरक्की के लिए अनेक ज़रूरतें हैं। अभी 23 तारीख को पंचायती संस्थाओं तथा सिविल सोसाइटीज़ के करीब 130 मुअज़्ज़िज़ मेंबर्स मुझे मिलने आए थे। किसी ने 4 लेन रोड की बात करी, किसी ने मानस बल लेक के डेवलपमेंट की बात करी। एक बड़ा सोच समझ करके अनेक विषय मेरे सामने रखे। मैंने उन्हें कहा था कि एक बार फिर मैं आपको कहना चाहता हूं, केवल घोषणाएं नहीं होगी, जो काम होना है एक बार चर्चा करके स्वीकृति प्रदान करके आपको जरूर बताया जाएगा। नौजवान साथियों, जम्मू कश्मीर तथा मुल्क की उम्मीदें आप पर टिकी हुई। अपने जीवन के हर क्षण, हर मोमेंट में आपको ये बात याद रखनी है कि अगर जम्मू कश्मीर तथा देश की कोई तस्वीर और तकदीर बदल सकता है तो वो सिर्फ आप हैं, आप नौजवान साथी। आपका जोश, आपकी सोच ही सुनहरे भारत का निर्माण करेगी। इस वर्ष का हमारा अभियान जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त और रोजगार युक्त बनाना है। मैं आप सभी को जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूं कि आइए हम सब मिलकर के जी जान से इस अभियान में जुटें। आज भी आवाम में कई ऐसी ताकतें हैं जो नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपका रास्ता तरक्की का हो, अमन और भाईचारे का रास्ता हो। कितनी भी मुश्किलें आएं, प्रशासन हर कदम पर आपके साथ खड़ा रहेगा। फहमीदा रियाज की चंद पंक्तियों से अपनी बात समाप्त करूंगा। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे। जो है वो भी खो सकता है, इस राह में रहजन है इतने। कुछ और यहाँ हो सकता है, अरे कुछ और तो अक्सर होता है। पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो, ये लम्हा तुमसे जिंदा है।
ये वक्त नहीं फिराएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।